और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी करिए। कोविड के बाद से जो है कि भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। हर साल तकरीबन 2 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। आखिरकार लोग अपनी सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी इंडिया की, जहाँ पे ये माना जाता है कि इंडिया का संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है और लोगों को हर एक तरह के मौके देता है। पहला मेन रीज़न तो यह है कि भारत में जो है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर कोई बंदा किसी और देश में जाके रहता है तो वहाँ पे उसको बेहतर मौक़ों की तलाश में जो है कि बेहतर और से बेहतर मौके पाने के लिए वहाँ के नागरिकता ले लेते हैं, जिसकी वजह से भारत देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। हालांकि आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बेस्ड हम लोग जो है कि सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं भारत में। सभी को जो है कि बेहतर मेडिकल, बेहतर जो है कि खाना, फूड, जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो है कि देश एक तरीके से कहा जाए तो पर्यावरण भी सुरक्षित है, हर एक तरीके से सही है। लोग फिर भी पता नहीं क्यों इस देश की नागरिकता छोड़ के चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 199 देशों की लिस्ट में भारत 85वें स्थान पे है और आप भारतीय पासपोर्ट के साथ जो है कि 57 देशों की यात्रा फ्री में कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ बहुत ही कम है, 57 देश हैं। तो भाई मेरे, पहले तुम भारत तो घूमो, भारत पूरा एक बार घूम तो लो पहले, फिर जो है कि तुम 57 में से 5 देश भी घूम लेना, फिर बात करना कि हाँ 5 देश मैंने घूम लिए हैं, मुझे और देश घूमना है। और वहीं पे देखा जाए तो 2024 में जो है कि हम लोग 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि कुछ कम हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम कम होके जो है कि 1, 2, 3 पे चला गया है। आप 2 ही 3 देशों की यात्रा फ्री में कर सकते हैं। 57 देशों में तुम 7 देश तो घूमो पहले। मोदी सरकार के राज्य में अब तक जो है कि 17 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर 2024 तक जो है कि 20 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। तो यह नंबर काफ़ी बड़ा है। लोग अपना देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हाँ, कोई अमेरिका से आके क्यों नहीं भारत की नागरिकता ले रहा है, या फिर कोई जर्मनी से आके भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। हमें अपने यहाँ पे चीज़ों को सही करना होगा। केवल ऑन द पेपर हम ये दिखा देते हैं कि हाँ ये सही है, यहाँ का कूड़ा साफ़ है, हमारे यहाँ की एयर क्वालिटी सही है, हम फूड अच्छा देते हैं, हम मेडिकल हेल्थ अच्छा करते हैं। ये सारी चीज़ें पेपर में न रह के अगर ज़मीनी स्तर पे उतरे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे कि भारत ने एक बिल पास किया है, उस बिल में यह कहा गया है कि अब प्राइवेट कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए शामिल किया जाएगा। अब उसमें क्या गारंटी है कि जो परमाणु ऊर्जा बनेगा, कि क्या गारंटी है कि बिजली सस्ती मिलेगी हमको? ऐसा तो नहीं है। प्राइवेट कंपनियां हैं भाई, मुनाफे के लिए काम करेंगी ही करेंगी, महंगी मिलेंगी बिजली, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज़ें हैं, सरकार को कई चीज़ों पे काम करना होगा। महंगाई हो गया, मेडिकल हो गया, किसी भी एक इंसान को जीवन में जैसे कि कुछ ज़रूरतें पड़ती हैं, उसके लिए रहना, खाना, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अगर यही सारी चीज़ें उसको यहीं अपने भारत में मिल जाए तो वो अपना भारत देश छोड़ के जाए ही ना। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो आज अगर आपका लड़का है, अगर आप उसे प्राइवेट में भेजेंगे तभी वो पढ़ पाएगा। गवर्नमेंट की हालत ऐसी है कि यूपी सरकार ने बहुत से स्कूल बंद कर दिए और वहीं पे जो है कि देसी शराब के ठेके कई ज़्यादा बढ़ के खुले हुए हैं। तो यह सोचने वाली बात है, जहाँ पे एक तरफ स्कूल बंद करके मर्ज किए जा रहे हैं, वहीं पे जो है कि दूसरी तरफ शराब के ठेके को जो है कि ज़्यादा खोलने की अनुमति दी जा रही है। तो ये हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है?